वेलकम टू A to Z स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, भी प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है। 8वां वेतन आयोग का गठन, शिक्षकों की सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी। आखिर ये क्या है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 8 पे कमीशन 2026 केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग का गठन की मंजूरी प्रदान की है। केंद्र के साथ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को इसकी बेसब्री से इंतजार था, कारण कि केंद्र में लागू होने के साथ ही झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली सहित देश के कई राज्य की सरकारें इसे लागू करती है। यह आयोग कर्मचारियों की वेतन, भत्ते और पेंशन आदि की समीक्षा करेगी। सिफारिशें आने के बाद 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसे लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति होगी। जैसा कि आप जान रहे कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होंगे। वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने की भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जो जनवरी 2006 से लागू हुआ था, और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा ही हुआ तो शिक्षकों की सैलरी में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ यह स्पष्ट करने चाहे कि यह सिर्फ कयास है। जैसा कि जाने केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का उपहार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को दी स्वीकृति। 2026 में पूर्ण हो रहा है 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल। जैसा कि दोस्तों आप जाने कि 8वें वेतन आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 8वां वेतन आयोग का गठन का उद्देश्य नौकरी पेशा और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और वे संशोधन के लिए कई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वेतन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले उचित वेतन मिले, महंगाई के मुताबिक उनकी सैलरी की, ताकि जीवन शैली को सुधारा जा सके। बेहतर वेतन और सुविधाएं कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करती है। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। महंगाइयों की दरों में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों का मौजूदा वेतन का मूल्य घट जाता है। आयोग इसका अध्ययन करती है और एक नया वेतन संरचना तैयार करता है। जैसा कि आप जान रहे शिक्षकों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी, तो याद रहे कि शिक्षक का वेतन वृद्धि मौजूदा मूल वेतन के आधार पर तय होगी। और सैलरी वृद्धि के लिए 8वां वेतन में मुख्य कारक फिटमेंट फैक्टर होगा और महंगाई की दर में बेतहाशा वृद्धि को ध्यान में रखकर वेतन को इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि शिक्षकों की क्रय शक्ति बनी रहे और सेवारत शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसा कि मालूम हो कि 8वां वेतन आयोग का गठन के साथ ही कयास लगाया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा। अगर ऐसा हुआ तो जिसका मूल वेतन वर्तमान में यहाँ पर दे दी गई है 44,900 है, उनका मूल वेतन बढ़ाकर 1,28,000 हो जाएगी। इस पर महंगाई भत्ता 0% देय होगी। चिकित्सा भत्ता में चिकित्सा बीमा का लाभ मिलेगी। झारखंड सरकार के राज्यकर्मी को अलग वित्तीय वर्ष से चिकित्सा बीमा का लाभ मिलने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय वेतन आयोग महंगाई और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ोतरी की सिफारिशें करता है। सिफारिश लागू होते ही शिक्षक कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। सिफारिश में देरी होने पर पिछले महीना का बकाया एरियर एक साथ या किस्तों में भुगतान की जाती है। लेकिन दोस्तों याद रहे, फिलहाल कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहा नहीं गया है और ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि 8वां वेतन आयोग का स्वरूप क्या होगा। लेकिन ऐसी प्रबल संभावना है कि जो भी होगा कर्मचारियों के हित में होगा। दोस्तों इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ न्यू क्लास में। थैंक यू।